राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आज राज्य विधानमंडल में वर्ष 2023-2024 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र के इस बजट में फडणवीस अमरावती पर काफी हद तक मेहरबान नजर आए और उन्होंने अमरावती शहर सहित जिले के लिए एक से बढ़कर एक सौगातों का पिटारा खोला, जिसके तहत अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई और सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निधि आवंटन की घोषणा करने के साथ ही यह ऐलान भी किया गया कि आगामी वर्ष से अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज हेतु प्रस्तावित की गई जमीन पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बिलोरा हवाई अड्डे के लिए निधि आवंटन की घोषणा करने के साथ साथ वित्त मंत्री फडणवीस ने मोर्शी में अत्याधुनिक संतरा प्रकल्प हेतु 20 करोड़ रुपए की निधि आवंटित किए जाने का ऐलान किया। वहीं महानुभाव पंथियों की काशी कहे जाते श्री क्षेत्र रिद्धपुर में मराठी विद्यापीठ स्थापित करने की घोषणा करते हुए फडणवीस ने अमरावती में दिवंगत रिपाई नेता रासू गवई के स्मारक हेतु 25 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। साथ ही इस बजट में विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थाओं को 500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई, जिसमें से अमरावती की सरकारी विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था यानी विदर्भ महाविद्यालय को विशेष अनुदान दिए जाने की बात कही गई। इसके अलावा अमरावती के ऋणमोचन तथा संत गाड़गे बाबा समाधि स्थल विकास के लिए 25 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है और चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत प्रज्ञा चक्षु संत गुलाबराव महाराज स्मारक के लिए बजट में निधि आवंटित करने के साथ ही संत तुकडोजी महाराज की प्रेरणा से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख स्थान आष्टी में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। इन सबके साथ ही अमरावती में शिव चरित्र उद्यान साकार किए जाने की घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में क्रीड़ा विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को क्रीड़ा विश्वविद्यालय बनाए जाने का ऐलान किए जाने की खबर मिलते ही मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर वैद्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने इसे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की यात्रा में एक ऐतिहासिक पल बताया। महाजन साहेब यांचं आभार मानतो अंतर्गतपूर्वक आणि शिंदे साहेब तिघांचा आभार मानतो। पूर्ण देश नाव झालं महाराष्ट्राचं आणि तिघांचे नाव झालं, हनुमानाचं नाव झालं महाराष्ट्र सरकारचं पूर्ण देशामध्ये ऐतिहासिक घटना आहे। 100 वर्षाच्या इतिहासात हनुमान साहेबचं नाव आज समोर आलं आणि साहेब। इन सबके साथ ही मराठी पत्रकार परिषद द्वारा की गई मांग के अनुसार राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण निधि के तहत आरक्षित रखे जाने वाली सावधि जमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। इस रकम से मिलने वाले ब्याज के जरिए पत्रकार स्वास्थ्य योजना व पत्रकार सम्मान योजना चलाई जाती है, जिसके लिए मराठी पत्रकार परिषद की ओर से SM देशमुख, विश्वस्त किरण नाइक व अध्यक्ष शरद पाबले ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार ज्ञापित किया है। वहीं मराठी पत्रकार परिषद से संलग्न जिला मराठी पत्रकार संघ के अमरावती जिलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों की सुरक्षा व कल्याण को पहली प्राथमिकता देते हुए पत्रकार कल्याण निधि हेतु अतिरिक्त 50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। इस हेतु वे राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति बेहद आभारी हैं। जिले की सांसद नवनीत राणा ने राज्य के बजट में अमरावती को ढेर सारी सौगातें मिलने का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार ज्ञापित किया। साथ ही कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने द्वारा किए गए वादे के अनुरूप अमरावती शहर सहित जिले को बजट में सौगातें प्रदान की हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने इस बजट को एक तरह से घोषणाओं की बारिश बताते हुए कहा कि इस बजट में 16,122 करोड़ रुपए का घाटा है। यद्यपि वित्त मंत्री फडणवीस द्वारा दिया गया बजट भाषण सुनने में अच्छा है, लेकिन यह भाषण पूरी तरह से अर्थहीन है। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के मुताबिक वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनमत के मुताबिक बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में किसानों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। सर्वात माझ्यासाठी तर महत्त्वाचं की शेतकऱ्यांना 1,000 रुपये म्हणजे 6,000 रुपये नमो किसान सन्मान निधीमधून म्हणजे प्रधानमंत्र्यांचे 6,000 आणि आता या सरकारचे देवेंद्र फडणवीसाच्या माध्यमातून दिलेले 6,000 म्हणजे 12,000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहे। त्याशिवाय जुनी जे कर्जमाफी होती छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी ती सुद्धा सुरू ठेवली। 50,000 रुपये तर रेग्युलर भरणाऱ्याला मिळणारच आहे। मागेल त्याला शेततळं, मागेल त्याला ठिबक सिंचन ह्या सर्व सुविधासोबतच महिलांना STमध्ये अर्धी तिकीट करून टाकली। लेक लाडकीमध्ये 75,000 रुपये ती मोठी झाल्यानंतर 18 वर्षाची झाल्यानंतर 75,000 रुपये विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती। आणि अमरावतीचं जर म्हणाल तर आता कृषी महोत्सवात आले होते, मी आठवण करून दिली होती त्यांना की मामाचं गाव आहे
अमरावतीचं विमानतळ, अमरावतीला मेडिकल कॉलेज, अमरावतीच्या हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा, रिद्धपूरला विकास, रिद्धपूरला मराठी विद्यापीठ, ऋणमोचनचं गाडगे महाराजचं तीर्थक्षेत्र, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजच्या तिथे, त्याचप्रमाणे गाडगे नगरचं नाव घेऊन तिथेसुद्धा निधी, अमरावतीमध्ये उद्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धोरणावर आधारलेलं, रासू गवई यांचं स्मारक 25 कोटी रुपये, म्हणजे अमरावतीसाठी नव्हे तर विदर्भासाठी भरभरून दिलं. वहीं बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के मुताबिक इस बजट से अमरावती जिले को काफी फायदा होगा और इस बजट में अमरावती जिले के लिए वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा काफी सौगातें प्रदान की गई हैं. भीमटेकडीसाठी 10 कोटी रुपये, त्याचप्रमाणे कोंडेश्वर देवस्थानासाठी 10 कोटी रुपये, तपोनेश्वरसाठी 5 कोटी रुपये, अमरावती जिल्ह्यातल्या रस्त्यासाठी 2000 कोटीपेक्षा जास्त पैसा हा अमरावती जिल्ह्याच्या रस्त्यासाठी मूलभूत गरजासाठी दिला. छत्री तलाव यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक आणि संग्रहालय बनवण्यासाठी 25 कोटी रुपये दिले. दादासाहेब गवई यांच्या स्मारकासाठी सुद्धा 25 कोटी रुपये दिले. त्याचप्रमाणे महानुभाव पंतांची काशी या ठिकाणी सुद्धा मराठी विद्यापीठाचा दर्जा दिला. मदान गुलाबराव महाराजांच्या तीर्थक्षेत्रासाठी 25 कोटी रुपये दिले. तुकडोजी महाराजांच्या विकास आराखड्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. अशा प्रकारचा करोडो रुपयाचा फंड अमरावती जिल्ह्यामध्ये देऊन मेलघाट साठ्या बहुल आदिवासी भागामध्ये सुद्धा विकासाची नजर ठेवून त्या ठिकाणी मोठा पैसा दिला. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विकास करण्यासाठी एक महत्वाचं पाऊल या देवेंद्र फडणवीस सरकारने उचललेलं आहे आणि मला असं वाटतं या जिल्ह्याची 5 वर्षामध्ये गेल्या 3 वर्षामध्ये जी कमतरता होती ती या बजेटमध्ये भरून काढलेली आहे. इसके अलावा पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के वित्तीय बजट को प्रशंसनीय व ऐतिहासिक बताते हुए इस बजट को अमरावती जिले के लिहाज से बेहद फायदेमंद बताया. भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट के जरिए अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने को लेकर 3.5 दशक पुराना सपना पूरा हुआ है और विगत 6 साल से इस दिशा में किए जा रहा संघर्ष व प्रयास बेहद सफल हुए हैं. वित्त मंत्री फडणवीस द्वारा की गई घोषणा के चलते अगले साल से अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज की पहली बैच शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. वहीं कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने इस बजट को आश्वासनों व जुमलों से भरा बजट बताते हुए कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट में लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं. मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती ने कहा कि यह बजट एक तरह से विरोधियों को क्लीन बोल्ड करने वाला बजट है और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समाज के प्रत्येक घटक के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं. वहीं विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर नितिन धांडे ने कहा कि वित्त मंत्री फडणवीस द्वारा पेश किया गया बजट राज्य को विकास की तरफ ले जाएगा. इस बजट में अमरावती को जो कुछ भी दिया गया है उससे निश्चित तौर पर शहर सहित जिले का विकास होगा. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारी दिनेश सूर्यवंशी ने इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमरावती शहर व जिले की पहचान को महाराष्ट्र व देश दुनिया में प्रस्थापित करने हेतु किए गए अर्थसंकल्प में अमरावती जिले के लिए 12 प्रकल्पों का प्रावधान किया गया है, जिसकी वजह से अमरावती शहर सहित जिला बड़ी तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा. पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे लोक कल्याण वाला बजट बताया और कहा कि आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष के पहले बजट में सरकार द्वारा लोक कल्याण पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है.